ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। हम नित्य दैनिक पंचांग में, लघु पंचांग में और अन्य पोस्ट करते आए हैं। नक्षत्रों की भूमिका अहम हुआ करती है हमारे जीवन में, उस पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके सुझाव पर है। क्योंकि दैनिक पंचांग में जब हम जन्म पत्र में यह जिक्र किया करते थे कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, नक्षत्र समूह के अनुसार कैसे फल देते हैं, जिसे तारा बल भी कहा जाता है। तो ये फल कैसे देते हैं, इसी संदर्भ में हम जब प्रस्तुत कर रहे थे तो सुझाव आया कि इस पर कुछ प्रस्तुति लाया जाए। और हम यही नया प्रस्तुति लेकर आया, इसीलिए लाए हैं कि चूंकि जीवन में हमारे जो तारों की भूमिका होती है, जो ग्रह जो है तारों के अनुसार ही चलते हैं। नक्षत्रों तारों को नक्षत्र ही कहा जाता है। कई तारे मिलकर नक्षत्र बनते हैं और नक्षत्र स्थिर होते हैं। तो हम आपको बताते चले कि यह एक बहुत ही उपयोगी पोस्ट है। आप इसे एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, बार बार देखें। बहुत आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने इसी प्रस्तुति के अगले भाग में चलते हैं। जन्म नव तारा चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। संस्कृत में एक शब्द है, न क्षरती थी नक्षत्राणि, यानी जिसका क्षरण नहीं होता वही नक्षत्र होते हैं। इनका कभी क्षरण नहीं होता, ये हमेशा बरकरार रहते हैं। और ग्रह हमारे जो भी, चाहे महादशा का फल हो या जन्म कुंडली से हो, नवांश कुंडली हो, सभी ग्रहों के सभी ग्रह जो है फल देते हैं नक्षत्रों के अनुसार है। और नक्षत्र के अनुसार हम यदि इसका अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ जान सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष अपने आप में एक अलग है। इसी का एक बहुत ही लघु रूप आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं, नक्षत्र ज्योतिष का नव तारा चक्र। जन्म हमारे पूरे ब्रह्मांड में इससे जो तारे हैं उनके ग्रुप है, और जो जोडियक है हमारा, वो 27 नक्षत्रों में विभाजित है। ये 27 नक्षत्र सभी फिक्स्ड हैं और इन 27 नक्षत्रों के चार भाग होते हैं। इसलिए अगर इसको इनको गुना किया जाए तो कुल 108 बनते हैं। और 108 की भूमिका हमारे हर ये पूजा पाठ से लेकर के हर चीज में है। 108 ये अंक अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि हम अगर अंक अपने जन्म कुंडली को भी देखें तो कुल 12 भाव होते हैं और वहां भी 9 ग्रह हैं, यानी 12 9 108। तो ये सभी जो है 108 की भूमिका पूरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सभी नक्षत्रों के अलग अलग चिन्ह हैं। किसी के घोड़ा, किसी के स्नेक, किसी के हाथ, किसी के अग्नि, किसी के कुछ भी, ये सभी बनते हैं। इसके अलावा एक 27 28वां नक्षत्र भी होता है जो अभिजीत मुहूर्त होता है। यह एक इनको एक ही स्टार मिले हुए हैं, लेकिन यह सूर्य के नक्षत्र से कटे हुए हैं। इसलिए इनकी गणना केवल महत्वपूर्ण मुहूर्त में हुआ करती है। और सभी नक्षत्रों के एक देवता होते हैं, चंद्रमा। ऐसा कहा गया है कि दक्ष की 40 कन्याएं थी और 40 कन्याओं में से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया था। और चंद्रमा प्रत्येक दिन एक पत्नी के पास रहते हैं और वही 27 नक्षत्र जो है उनके होते हैं। इसलिए चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि जो हमारी 27 दिन में वो पूरे सभी नक्षत्रों का भ्रमण करते हैं। और इसलिए ल्यूनर जो है, जो हमारे हिंदी मास हुआ करते हैं, वो लगभग 27 दिनों के ही होते हैं। सूर्य सभी नक्षत्रों से 13 से 14 दिन समय लेते हैं नक्षत्र में भ्रमण करने से। यही हमारा जो सौर मंडल का नियम है। ये हमारी कुल 27 नक्षत्रों के नाम, क्रम संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही जो क्रम संख्या है हर जगह हमारे पास गिनती में, गणना में काम आएंगे।
उदाहरण स्वरूप एक पहला अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पौष और अश्लेषा, ये 1 से 9 तक हुए। 10 से 18 तक माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा हुए। और 19वां से 27वां तक मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, श्रविष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती हुए। हर नक्षत्र के अलग अलग देवता, अलग अलग तत्व, अलग अलग गुण आदि हैं, इसलिए इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप से आग्रह है इन नक्षत्रों का नाम, उनके क्रम संख्या को याद रखें, और यही नक्षत्र जैसे अश्विनी, 10वां माघा और ये मूला, यही एक नक्षत्र का समूह बनता है, पहला, 10वां और 19वां का। इसी तरह से 9वां, 18वां, 27वां का, जो हम अगले प्रस्तुति में देखेंगे। क्योंकि नक्षत्र जो होते हैं ये इस कुल 27 नक्षत्र हैं, ग्रह कुल 9 ही हैं, इसलिए 9 ग्रहों में ही सभी नक्षत्रों को बांटा गया है, और यही क्रमानुसार है। अश्विनी माघा मूला का एक स्वामी बनेगा, भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का दूसरा, इसी तरह से सभी नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। और यदि जन्म कुंडली में देखें तो पहला नक्षत्र जो अश्विनी है यहाँ से शुरू होता है और अंत में रेवती से पर समाप्त होता है, यदि जन्म कुंडली को देखें। चूंकि एक ग्रह की डिग्री, एक नक्षत्र की डिग्री जो होती है वह 13 डिग्री 20 मिनट की होती है, और एक भाव की डिग्री 30 डिग्री होती है, इसलिए चरण जो है कुछ में कम। जैसे पहले भाव में देखें कि दो नक्षत्र के पूरे चरण हुए, एक नक्षत्र का मात्र एक चरण हुआ। इसी तरह क्रम में हम हमेशा देखते हैं कि इसी तरह से क्रम बढ़ते रहते हैं। तो हम यह फिर कभी अगले प्रस्तुति में हम बताएंगे कि विभिन्न राशियों में और नक्षत्रों का असर क्या होता है। अभी हम फिलहाल हम नक्षत्र ज्योतिष पर के पहले भाग में, बहुत ही संक्षिप्त भाग में और उपयोगी भाग में हम चल रहे हैं, इसलिए वीडियो को न लंबा करते हुए हम यहाँ बताते चलते हैं कि केवल उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया है, जानकारी के लिए, कि सभी भाव में नक्षत्र के विभिन्न चरण होते हैं, और जब भी ग्रह उस राशि में जाते हैं तो उस नक्षत्र में होते हैं, और उस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं उनके अधीन रहते हैं, यानी ग्रह फिर ग्रह के अधीन रहे। तो हम आगे चलते हैं। ये जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, अश्विनी माघा मूला, इनका केतु स्वामी बने, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ ये इसके शुक्र बने, कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ के सूर्य बने, रोहिणी हस्ता श्रवणा के चंद्रमा बने, मृगशिरा चित्रा श्रविष्ठा के मंगल बने, आद्रा स्वाति सतविशा के राहु बने, पुनर्विशा पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद के बृहस्पति बने, पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद के शनि बने, अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती के बुध बने। ये केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, ये सभी महादशा के अनुसार होते हैं, यानी हमारे जीवन में दशा और महादशा और अंतरदशा जो चलती है ये उसी के क्रम में है, उसी क्रमानुसार नक्षत्रों के स्वामित्व को दिया गया है। अब हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आते हैं भ्रमण करते हुए, तो अपने ही नक्षत्र में आएंगे, यानी क्योंकि स्वामी वही है, तो इसका फल दूसरा होगा। वहीं अगर शत्रु के नक्षत्र में मान लीजिए चंद्रमा यदि शनि के नक्षत्र में आए, पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद, तो कुछ फल दूसरा हो सकता है। तो हम आगे के भाग में चलते हैं कि कहां पर क्या हम इसकी उपयोगिता है। जो हमने पिछले भाग में बताया था, ये इसका अंग्रेजी रूप है, अश्विनी माघा मूला के लॉर्ड केतु, और ये महादशा की विवरणी है। हम केतु महादशा से आरंभ होते हैं, शुक्र की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की ओर फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये कुल विषुवोत्तरी दशावधि 120 साल की होती है, यानी 120 साल कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जहां जन्म लेता है, यदि कोई व्यक्ति, उदाहरण स्वरूप सूर्य के नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्य बनते हैं, यानी वह पिछले उस पर उस महादशा जो चल रही थी उसके सूर्य की चल रही थी पिछले जन्म में, और उसका जो शेष भाग था वो भोगना इस वर्ष में बाकी है, इसलिए सूर्य महादशा में ही उसकी जन्म होगी। जिसकी मृत्यु पिछले जन्म में जिस महादशा में होगी, उसी महादशा में इस जन्म ये में इसकी जन्म होती है। इसलिए जब भी जन्म कुंडली बनाएंगे तो आपको मिलेगा कि रिमेनिंग
जो शेष महादशा का शेष भाग से शुरू होता है। और वही बताता है कि उदाहरण स्वरूप किसी ने 6 वर्ष का सूर्य की अवधि है, उसने 5 वर्ष उसकी काट लिया तो वहां लिखा आएगा आपका जन्म कुंडली जब बनाएंगे कि 1 वर्ष बाकी है, तो वो कैरिड ओवर हुआ। तो इस तरह से महादशा की होती है, और यही महादशा के अनुसार हम क्रम चलाते हैं, जो नक्षत्र जो में नक्षत्रों के स्वामी जो बने इसी महादशा के क्रम में बने। अब ये देखते हैं कि जन्म नक्षत्र जो होता है, जिस जन्म जन्म नक्षत्र होता है, यानी हमारा जो जन्म होता है जिस नक्षत्र में, उसे जन्म तारा कहा जाता है। और यह समूह अगर हमारा 10वां नक्षत्र समूह में नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो पहला और 19वां नक्षत्र भी उसी समूह में आते हैं। और वहां से यदि हम गिनती शुरू करते हैं, तो दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र जो होता है, यानी ये समूह जो हुए ये शुभ फलदायी होते हैं। वहीं तीसरा 12वां 21वां जो समूह हुए, यानी तीसरा जो नक्षत्र स्वामी बने वे अशुभ फल देंगे। चौथा 13वां 22वां नक्षत्र जो बने एक समूह में, वे शुभ फल देंगे। 5वां 14वां 23वां अशुभ फल देंगे। 6वां 15वां, और ये क्योंकि नाम के अनुसार देखें तो दूसरा जो होते हैं वो संपत तारा होते हैं, विपत तारा तीसरा 12वां 21वां होते हैं, और क्षेम तारा 4 13 22 होता है जो शुभ है। प्रत्येरी तारा ये अशुभ होता है जो 5 14 23 होता है, 23वां नक्षत्र। यानी पांचवां जो दशा से अगर देखें तो पांचवां जो जन्म नक्षत्र से पांचवां जो ग्रह नक्षत्र समूह के स्वामी बनेंगे वे प्रत्येरी बनेंगे। साधक बनेंगे 6 15 24वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र से। और 7वां 16वां 25वां नक्षत्र जो बनेंगे जन्म नक्षत्र से, वे बद्ध तारा बनेंगे। किसी की मृत्यु भी इसी तारा में होती हुआ करती है। बद्ध तारा का मतलब ये नहीं है कि हमेशा मृत्यु ही होगी, क्योंकि मृत्यु किसी का एक ही बार होता है। बद्ध तारा का मतलब बहुत ज्यादा विपत्ति आना, संकट ज्यादा आना। यह आपका किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे अगर अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छूट जाए, नौकरी कर रहे हैं तबादला ऐसा हो जाए जिसमें परेशानी ज्यादा बढ़े, आपका बीमारी हो सकती है, आप और परेशानी हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है। इसलिए बद्ध तारा बहुत ही महत्वपूर्ण तारा है। यदि किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि यह तभी जो दशा चल रही है बद्ध तारा की चल रही है, यदि वो सावधान रहे, हो सकता है शुभता में कुछ कमी रहे। और 8वां 17वां 26वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र से, यानी जन्म नक्षत्र स्वामी से 8वां जो नक्षत्र होगा अति शुभ होगा, क्योंकि मित्र तारा होता है। और 9वां 18वां 27वां यानी जन्म नक्षत्र से 9वां नक्षत्र से जन्म नक्षत्र समूह से 9वां नक्षत्र समूह के स्वामी वे अति मित्र होते हैं। ये बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। तो ये रहा हमारे एक संक्षिप्त परिचय तारा ज्योतिष पर, तारा मन में जो हमारे जन्म तारा पर, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, प्रत्ययी तारा, बद तारा, ये सभी का कि कैसा फल देंगे। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। पहला जन्म जो होता है नवतारा चक्र होता है, ये शुभ मिश्रित फल देते हैं, शुभ और अशुभ दोनों फल देते हैं। यदि ग्रह जन्म कुंडली में शुभ है तो शुभ फल देते हैं, सामान्य औसत फल अगर रहे तो न्यूट्रल है तो सामान्य औसत फल भी देंगे। यदि ग्रह शुभ हुए, अच्छे प्रभाव नहीं हुए, तो अशुभ फल दिया करते हैं। और यह अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दिया हुआ करती है इसमें। दूसरा नवतारा चक्र, जो दूसरा नवतारा चक्र होता है, यह जन्म नक्षत्र से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र होता है, और कुंडली का दूसरा भाव इसको प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जन्म नक्षत्र स्वामी से ये दूसरा ग्रह होते हैं। यह यदि शुभ ग्रह की स्थिति है, यानी जन्म नक्षत्र से दूसरा ग्रह जो हुआ, यदि ये शुभ स्थिति में है तो शुभ फलदायी होते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, स्कूल शिक्षा प्राप्त करने में होते हैं, धनादि देते हैं। और दशावधि जब इसकी दशा चलती है तो धन और समृद्धि प्राप्त होती है, प्रमोशंस होता है, प्रॉपर्टी मिलते हैं, आदि आदि इसी नवतारा चक्र में मिलते हैं। तीसरा तृतीय नवतारा चक्र जो होता है विपत तारा का होता है, ये समस्या देती है। और इस चक्र में जन्म नक्षत्र से तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र आते हैं। यह हम अक्सर विपत्ति देते हैं, दशा अंतर्दशा के दौरान कार्य में बाधा डालते हैं। और अगर ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ हुए
तो जातक अनुशासनहीन भी हो जाता है। तो यह सावधान रहने की, अगर यदि व्यक्ति को पहले से पता चल जाए कि यह विपत नवतारक है, समय है, या कोई व्यक्ति है हमारे संबंध में, तो वो वस्तु से सावधान भी हो सकता है। क्षेम नवतारा चक्र, यह चौथा चक्र है, यह शुभ फलदायी होता है और चतुर्थ भाव से संबंध रखता है, जो हमारे शुभ भाव से होते हैं। व्यक्ति शुभ कार्य में ज्यादा खर्चा करता है। दशा अंतर्दशा गोचर में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहती है। अगला जो नवतारा है प्रत्यरी नवतारा, यह पांचवा चक्र है और अशुभ फलदायी है, विरोध का कारक है। संतान के प्रति यह चिंता और परेशानी हो सकती है, या संतान तनाव पैदा कर सकते हैं, शत्रु की ओर से विरोध हो सकता है। और यदि हमारा जो लॉर्ड है दशा का, यदि वह शुभ है, तो अशुभ फल कुछ कम हो सकते हैं, अन्यथा अशुभ ही मिलते हैं। साधक नवतारा, यह छठा चक्र है, जो अक्सर सुफलदायी होते हैं। मन की मुराद इसी में पूरी होती है, उद्देश्य की पूर्ति होती है, विश्व फल प्राप्ति होता है। यह छठा भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि नौकरी से संबंधित है। और परंतु यह रोग ऋण भी देते हैं। अगर महादशा में ग्रह थोड़ी खराब हुए तो साधक नवतारा स्वास्थ्य पर भी असर करते हैं। लेकिन साधक शब्द का चरितार्थ करते हुए जातक का अध्यात्म की ओर भी झुकाव को नक्षत्र कराते हैं। वध तारा, यह सबसे अशुभ फलदायी होता है। स्वास्थ्य पर सबसे अधिक अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। अकस्मात समस्या का कारण भी इसमें बनता है। वध नाम के अनुरूप यह सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी है। जातक की मृत्यु इसी नवतारा के अंतर्गत सामान्यतया हुआ करती है। मित्र नवतारा आठवां चक्र है, बहुत सुफलदायी होता है। जातक का प्रभाव क्षेत्र और लोकप्रियता बढ़ता है। इसमें हर क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करता है। और अति मित्र नवतारा चक्र, यह सबसे अंतिम नवतारा चक्र हुआ। यह अति सुफलदायी होता है, क्योंकि अति मित्र होते हैं, सभी मार्ग प्रशस्त होते हैं, दशांतरदशा और गोचर में शुभ संदेश देते हैं। यदि हम दशा का अगर अध्ययन करें, तो विषम दशा की दशा चल रही हो 1 3 5 की, और सम संख्या की अंतर्दशा चल रही हो, तो हानिकारक ग्रह की दशा चल रही हो और वह विषम संख्या की भी दशा हो, तो यह समय बहुत खराब जाता है, हानिकारक को नुकसानदेह हो सकता है। हानिकारक ग्रह की दशा चल रही हो और सम संख्या की भी दशा चल रही हो, तो यह समय कुछ खराब जाएगा तथा हानि और नुकसान के अनुपात में कमी होगी। विषम संख्या की दशा और सम संख्या की दशा, विषम संख्या के अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो और विषम संख्या की भी दशा चल रही हो, तो समय खराब जाएगा, हानि और नुकसान अल्प होंगे। शुभ ग्रह की दशा चल रही हो और सम संख्या की भी दशा हो, तो वह अति उत्तम समय जाएगा और लाभ भी होंगे। जन्म के समय एक उदाहरण दे रहे हैं कि जन्म के समय महादशा गुरु बृहस्पति की चल रही हो और लग्न कुंभ का हो, यानी वे 12वीं राशि जो है दूसरे भाव में गई, तो गुरु दूसरे भाव के स्वामी बनेंगे और 11 एकादशेष भी होंगे, 11वें भाव के भी स्वामी होंगे। तो जातक का जन्म के समय ही परिवार में धनागमन होता है, बालक को सुख सुविधा भरपूर मिलती है। तो इसके पहले जरा हम देखें श्री राम और मां सीता का जन्म नक्षत्र की तुलना। श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, मां सीता का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हुआ। तो मां सीता श्री राम के लिए संपत्ति हुई, शुभ हुई, मान सम्मान की वृद्धि हुई। लक्ष्मण भी पुष्य नक्षत्र में हुए, इसलिए श्री राम के साथ सीता और लक्ष्मण हमेशा साथ रहे। अब यदि हम मां सीता का ये देखते हैं, साथ ही भरत और शत्रुघ्न का अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ था, और अश्लेषा के लिए श्री राम पुनर्वसु बने हैं, तो अति मित्र हुए। तो इस तरह से हम श्री राम परिवार की का जन्म नक्षत्र के अनुसार आकलन करते हैं।
जरा देखते हैं कि श्री राम और हनुमान के बीच में क्या हुआ। श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, हनुमान का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में। श्री राम के लिए हनुमान अति मित्र हुए। इसी प्रकार हम हर नक्षत्रों का आकलन कर सकते हैं। मां सीता के लिए हनुमान, मां सीता का जन्म पुष्य नक्षत्र में, हनुमान का जन्म आद्रा नक्षत्र में। तो मां सीता के लिए हनुमान मित्र साबित हुए, संकट में भी उनका साथ दिए। वहीं मां सीता के लिए रावण, मां सीता का जन्म पोष नक्षत्र में और रावण का जन्म चित्रा नक्षत्र में। चित्रा मंगल का नक्षत्र हुआ और ये शनि का नक्षत्र मां का सीता का होता है। तो मां सीता का जन्म और रावण का जन्म के संबंध में यदि देखें तो मां सीता के लिए रावण वध नक्षत्र में आया, यानी दोनों के संबंध संकट भरे हुए, समस्या देने वाले हुए। इस प्रकार हम कुछ जन्म कुंडली का अध्ययन यदि करते हैं तो जन्म कुंडली से भी हम देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की धनु राशि की कुंडली है, धनु लगन है। जन्म जो है नक्षत्र लगन इनका जन्म जन्म नक्षत्र में ही है। चंद्र जुपिटर भी जन्म नक्षत्र में है और चंद्रमा भी जन्म नक्षत्र में है। तो यानी ये जुपिटर, चंद्रमा और लगन इनका एक समान है और एक फल देंगे, साथ ही वे मिश्रित फल देंगे। वहीं प्रत्ययी समस्यादायक जो ये हैं वे, इनके लिए प्रत्ययी जो शनि है, शनिदेव इनके लिए प्रत्ययी है। और इस कुंडली वाले के जातक के लिए शुक्र इनकी ज्यादा समस्या दे सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में भी बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में भी हैं और वध नक्षत्र में भी हैं। दूसरा कुंडली देखते हैं। जन्म नक्षत्र चंद्रमा में राहु भी है और मंगल भी है, इसलिए ये इनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकते हैं, इनके लिए मिश्रित फल दे सकते हैं। वहीं इनके लिए वध के रूप में समस्यादायक केतु और जुपिटर होते हैं, ये इनके लिए समस्या दे सकते हैं। चौथे जो सातवां भाव का जो ये है, ये भी विपत नक्षत्र में है। जो सातवां भाव है, चौथी राशि, वह भी विपत में है, इसलिए मैरिटल लाइफ में भी समस्या आ सकती है। ये यहां पर देखते हैं अगले कुंडली में। जन्म नक्षत्र में चंद्रमा 12वें भाव में, राहु भी जन्म नक्षत्र में है, इसलिए जन्म चंद्रमा और राहु दोनों अशुभ फल दे सकते हैं। वहीं जुपिटर इनके लिए बद है और विपत का समस्या का कारण इनका खुद लगन ही है, खुद अपने लिए ही ये समस्या क्रिएट करेंगे। चूंकि लगन ही खुद है, इनका स्वास्थ्य ज्यादा प्रभावित होता रहेगा, इनको स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव देना चाहिए, इनको स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जन्म जो इनका है वह स्वास्थ्य पर इंडिकेट कर रहा है कि जो कि समस्या दे सकता है। अगली कुंडली को देखते हैं तो जन्म नक्षत्र में बुध भी है और चंद्रमा तो रहते ही हैं, साथ साथ में जुपिटर भी है। यानी अभी तक तीनों के कुंडली में देखे होंगे तो जन्म नक्षत्र जो है जुपिटर उनके रह रहे हैं और ये बुध इनके, अगर ये में देखें तो कोई भी जो है बध तारा में कोई भी ग्रह जो है बध नक्षत्र में नहीं है, क्योंकि इनका बध जो नक्षत्र होता है बुध होता है। तो इनका जन्म नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। तो कृतिका उत्तराषाढ़ ये सूर्य की के ये में है। चूंकि बुध सूर्य के में है इसलिए जन्म नक्षत्र में गए। और कोई भी ग्रह अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती में नहीं है, इसलिए इनके लिए शुभता का संकेत है। अगला कुंडली देखते हैं तो जन्म नक्षत्र में बुध जो जन्म नक्षत्र के स्वामी है, छठे भाव में है। मंगल इनके लिए बध का कारक हो सकता है। ये चौथा भाव इनका जमीन जायदाद से संबंधित मामले में
इनको परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है, और धन को इनको संभाल के रखना होगा, नहीं तो समस्या दे सकती है, क्योंकि शनि वहां बैठे हुए हैं और वे विपद के कारण है। आगे जाकर अगर इनका अगर पैसे को संभाल कर नहीं रखें तो इनके लिए समस्या हो सकती है। इस प्रकार हम यदि कहें कि जन्म नक्षत्र से, इन नक्षत्र के तारा नक्षत्र से हम व्यक्ति कुंडली का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर ये एक कुंडली और देखते हैं, इनका जन्म नक्षत्र में तीन तीन ग्रह हैं और विपत्त में शनि है जो कि सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं। मैरिटल लाइफ में कुछ समस्या आ सकती है क्योंकि मूला नक्षत्र भी है, और इस प्रकार इनके मित्र अति मित्र नाइन्थ हाउस में है जो कि इनके लिए शुभ है। मित्र खुद, इनका स्वभाव जो है मित्रवत है रहता है, इसलिए इनका लगन जो है ही मित्र में है। इस तरह से हम हर कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। एक कुंडली और देखते हैं, ये देखिए सभी ग्रह एक जगह है, लेकिन आप देखें इस कुंडली में कि सभी ज्यादा ग्रह विपत तारा में है और वध तारा में है। इनकी स्थिति बहुत खराब है, स्ट्रगल लाइफ है। जन्म नक्षत्र का स्वामी भी जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है, इनके लिए ज्यादा समस्या का कारण बना हुआ है, इसलिए इन्हें बहुत सावधान, स्वास्थ्य के प्रति बराबर बीमार रहते हैं, और बीमारी के कारण ये उतना कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि सभी जो है कुल अगर देखें, एक दो तीन चार, चार ग्रह इनके विपत्त तारे में है और दो ग्रह बध तारा में है। मंगल राहु का भी मिश्रण है, और जन्म का नक्षत्र खुद 12वें भाव में है। तो केवल अति मित्र सूर्य इनको थोड़ी ऊर्जा दे रहे हैं जो इनको बचाए हुए, साथ साथ में केतु और बुध। तो जहां लगन ही विपत्त तारा में चला गया तो समस्या ज्यादा हो सकती है, और अंत में ये खुद के कारण इनको समस्या हो सकती है, खुद इनके लिए जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है। बीमारियां व्याधियां जो है सो खुद का कारण बन सकता है इनके लिए इस कुंडली में, क्योंकि बध तारा खुद पहले भाव में बैठा हुआ है, और विपत जो है इनका जो परिवार है, अनुज है, वह इनके लिए विपत्ति का कारण हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा अंक 33 मिल रहा है, ये इनका अनुज पर ज्यादा ध्यान रहेगा और वही इनके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो ये जन्म तारा से हम इस तरह का अध्ययन कर सकते हैं। और अंत में यहां भी देखें, ये व्यक्ति अपने आप में खुद व्यक्ति का कारण है इनके लिए। अगर पैसे की का इनका अभाव बना रहेगा और पैसा अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो इनके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि जुपिटर इनका सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है और बद तारा है, साथ ही साथ लगन का स्वामी भी है। तो इस तरह से हम इन हर व्यक्ति के का आकलन कर सकते हैं, और ये इस तरह से हम आपको हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा ही विश्वास करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसको थोड़ा एक दो बार और देखें, और इस तरह से आप अपने समय भी निकाल सकते हैं, कौन से ग्रह कैसे चल रहे हैं, कौन से महादशा कैसी चल रही है, मेरा पार्टनर जो है किसी से व्यवसाय करने जा रहे हैं तो वह कैसा है, हम जिस शहर में जा रहे हैं वह कैसा होगा, आदि आदि। क्योंकि ये सभी जो है हमारे संकेत देते हैं तारे का, ये हम जो कर्म कर रहे हैं और जो हमारे अग्रिम सूचना हम संकेत मिल जाते हैं, अगर हम बढ़िया अच्छा से इसका आकलन करें तो यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपके को प्रस्तुति कैसी लगी यह हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर ये में। डेटा जो भी लिए गए यहाँ पर यह दृक पंचांग से लिए गए, और छवि जो प्रयोग में लाई गई वो गूगल से ली गई। आप तक हम जो संकलन किया गया वरुण एस्ट्रो द्वारा किया गया, और आप तक वरुण एस्ट्रो चैनल नामक चैनल जो से यूट्यूब के मार्फत आप तक हम पहुंचा पाए। आपसे आग्रह है कि आपको ये कैसी लगी प्रस्तुति, जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर जरूर लोगों से कीजिएगा ताकि बहुत ज्यादा लोगों को यह
सुविधा प्राप्त हो, यह जानकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप प्रसन्नचित्त रहें, नवग्रह की कृपा आप पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।